जय श्री राधे, जय बद्री विशाल। स्वागत है आप सभी धर्म प्रेमी ज्योतिष प्रेमियों का मेरे YouTube चैनल माँ जगदेश्वरी देवी ज्योतिष संस्थान में। मैं ज्योतिषाचार्य शास्त्री प्रवीण जनसैमवाल आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। हमेशा की भांति मैं आपको कुछ न कुछ नया प्रदान करने की कोशिश करता हूँ। आज का जो मेरा वीडियो का अंक है वह श्राद्ध, पितरों के श्राद्ध कैसे करें, अपनी पूर्वजों के श्राद्ध कैसे करें, पितृदोष से मुक्त कैसे हों, क्यों लगता है पितृदोष, ये सब वीडियो आप अंत तक देखें, अवश्य ही आप लाभान्वित होंगे। 2 सितंबर 2020 बुधवार से प्रारंभ हो रहे हैं पितृश्राद्ध। श्राद्ध यानी महालय श्राद्ध भी कहते हैं, पार्वणी श्राद्ध भी कहते हैं इन्हें। वर्ष में एक बार श्राद्ध 15 दिन का पक्ष जो श्राद्धों का होता है वह पार्वणी श्राद्ध कहलाया गया है। इस बार 2 सितंबर 2020 बुधवार से पूर्णिमा का श्राद्ध प्रारंभ होगा। अमावस्या तिथि 17 सितंबर 2020 पितृ विसर्जन हो जाएंगे। यह अश्विनी कृष्ण पक्ष पितृपक्ष कहलाता है। पितरों के निमित्त किए जाने वाले प्राय सभी श्राद्ध कर्म पार्वणी श्राद्ध कहलाते हैं। श्राद्धों में अपने दिवंगत जो हमारे पूर्वज हैं उनके पूर्व की मृत्यु की तिथि अनुसार जो उनकी मृत्यु के जो दग्धा तिथि होती है, और कोई मृत्यु की तिथि लेता है उस तिथि के अनुसार आपको पार्वणी श्राद्ध यानी कनागतों के श्राद्ध करने होते हैं। दिवंगतों की मृत्यु के तथ्यानुसार तिल, जौ, चावल, कुसा तर्पण करने के लिए दूध, शहद, घी और हल्दी या चंदन चाहिए। कुसा की पवित्री बना लें और शालिग्राम तुलसी थाली पर अष्टदल बनाकर श्राद्ध की पूजा करें। भूमि को गोबर से लिपना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो शुद्ध भूमि में पोछा लगाकर, और वहां पर कांसे की थाली हो या पीतल की प्रात हो उसमें श्राद्ध करना चाहिए। पहले हाथ का अग्रभाग इसे देव तीर्थ कहते हैं। ये अंगूठा का इस भाग को हम जहां कनिष्ठिका है उस भाग को पितृतीर्थ कहते हैं, और ऋषि तीर्थ कहते हैं, और पितृतीर्थ अंगूठे के स्थान में होता है। तो पहले हम गणपति स्त्रिपताम आगे की ओर देते हैं, फिर ऋषियों के लिए कनिष्ठिका के इस भाग से ऋषि स्त्रिपताम, आत्रि स्त्रिपताम, और इसमें हम पितृ आदि श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध जो तर्पण होते हैं, साल भर तक आपके पितर पानी ग्रहण नहीं करते हैं। जो अपनी पूर्वजों के श्राद्ध करते हैं मानो आप कल्प कल्पों का पुण्य की प्राप्ति करते हैं। पितृ हमारे पितृदोष, जो लोग श्राद्ध नहीं करते हैं, काफी लोग ऐसे हैं कि हम श्राद्ध नहीं करते, गया जी पिंड भर के आए हैं, हम श्राद्ध नहीं, उन पर पितृदोष लग जाता है। धीरे धीरे उनके वंशज परेशान होना प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि पितृदोष लगना एक अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि वह श्राद्ध नहीं करते हैं। श्राद्ध में आपको तर्पण, ब्राह्मण को भोजन सीधा आटा, चावल, ऋतुफल, जो आपकी इच्छा अनुसार फल, वस्त्र, सयादान, पादान, श्राद्धों में जो दान देते हैं वह पितरों के निमित्त, जो पूर्वजों के निमित्त आप दान करते हैं, तो आपकी धन धान्य में आपके आय के स्रोत में वृद्धि हो जाती है, आपके कारोबार में वृद्धि हो जाती है, आपके परिवार में वृद्धि हो जाती है। और इस तरीके से आपने श्राद्ध करना है। गणेश नमस्कार करने के बाद आपने पितरों के निमित्त किसी ब्राह्मण को बुलाकर तर्पण करना बहुत आवश्यक है। तर्पण करना जीवन का एक हिस्सा है।
हमारी जो पद्धति है भारतीय संस्कृति, उसमें हम कोई भी पूजा करते हैं उसमें भी नांदी श्राद्ध आता है। गणेश की पूजा के बाद हम नांदी श्राद्ध करते हैं। नांदी श्राद्ध करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो हमारे पूर्वज हैं वह प्रसन्न होंगे तो हमारे पास धन, समृद्धि, वैभव, पुत्र और संतति सब उन पितरों के आशीर्वाद से ही होता है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार पितृपक्ष में जिसकी जो तिथि पड़ती है वहां पर कैसे करना है, पहले पिता का श्राद्ध, फिर वृद्ध पिता, वृद्ध पर पितामही, माता, वृद्ध मातामही, तीन के साथ अपनी मां, दादी और परदादी का श्राद्ध। अगर मां जीवित है, कभी कभी ये हो जाता है कि मां जिंदा है, पिता मर गए हैं, मां जिंदा है और आपकी दादी नहीं है, तो वहां पर आपकी माता रहित आ जाएगा। फिर आपके घर में एक ही श्राद्ध होगा, पिता का श्राद्ध। फिर पिता के श्राद्ध के दिन ही दादा परदादा के भी आएगा, नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी, सास ससुर, ज्येष्ठ भाइयों, कनिष्ठ भाइयों, मौसा मौसी का कोई भाई हो, आपने कोई शिष्य बनाया हो, कोई गुरु बनाया हो, जिसका कोई श्राद्ध नहीं कर सकता है, तो आपके पास कोई जिम्मेवारी आती है कि आप श्राद्ध उनका भी करें। आपके पास बहुत महत्वपूर्ण समय है कि आप उनके निमित्त भी श्राद्ध कर सकते हैं आप उनका, लेकिन अलग अलग नहीं करने हैं। आपने ध्यान रहे कि अलग अलग श्राद्ध नहीं करने। जिस दिन आपके पिता का श्राद्ध होगा उसी दिन आपने वृद्ध पर पितामही, यानी पिता का भी, दादा का, परदादा का भी श्राद्ध आएगा। माता रहित कर देना है, वृद्ध माता यानी दादी और परदादी का भी उसी दिन श्राद्ध आएगा। मौसा मौसी, एक श्राद्ध होने पर आप सभी लोगों के श्राद्ध कर सकते हैं। कोई आवश्यकता अनुसार 2 रुपए के तिल, 2 रुपए की जौ, 2 रुपए की हल्दी और थोड़ा सा कच्चा दूध, उसमें कुसा घास और आपने शहद और घी, तो उस तरीके से आप अगर श्राद्ध करते हैं, उसके बाद उस जल को पीपल के पेड़ पर विसर्जित करना है। 3 पुड़िया निकालने, गौग्रास निकालना है, कौवे की निकालनी है और कुत्ते की यानी श्वान की पूड़ी निकालनी। ब्राह्मण को भोजन करवा देना है, आवश्यकता अनुसार उन्हें दक्षिणा देनी है, वस्त्र देने हैं, फल इत्यादि अपने पितरों के निमित्त जितने आपके अंदर सामर्थ्य है, वस्त्र भोजन इत्यादि देने चाहिए। वो श्राद्ध के निमित्त आपको तर्पण करने। तो आप पितृश्रापित से आप ग्रस्त नहीं होंगे, पितृश्राद्ध से आप मुक्त हो गए हैं। हम मनुष्य जीवन पर 3 ऋणी रहते हैं। हमारा जन्म जब होता है हम 3 ऋणों के अधीन हो जाते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। पितृ ऋण हम पर चढ़ जाता है जब हम माँ की गर्भाशय में रहते हैं, पिता की गोद, पिता के कंधे में खेलते हैं, हम पितृ ऋण से ग्रस्त हो जाते हैं। देव ऋण, देवताओं के कृपा से हमें फल फूल अनाज जो मिलता है, जो हम खाद्य सामग्री, वर्षा होती है, वर्षा का जल हम अपने उपयोग में लाते हैं, इंद्र देवता बरसते हैं, या धूप आती है, या आप फल फूल खाते हैं, तो ये सब देवताओं की कृपा से। तो देव ऋण हो गया। और ऋषि ऋण, जिन ऋषियों ने हम भारतीय संस्कृति में अनेकों पद्धति के अनुसार हमें कर्मकांड दिया, पूजा पाठ हवन इत्यादि दिए हैं, जिन ग्रंथों को हम पढ़कर हम अपने पद्धति को स्वीकार करते हैं, हम सनातन धर्म कहलाया जाता है, उसका ऋण हम पर 3 ऋणों से ग्रस्त। और 3 ऋण से श्रापित मुक्त होने से, माता पिता के श्राप से, हम पिता को जब हम मृत्यु के समय हम कंधा देते हैं और उनके पिंडदान श्राद्ध आदि करते हैं, तो पितृ श्राप से हम मुक्त हो जाते हैं। नहीं तो बेटे को विष्ठा के समान यानी लैट्रिन के समान माना गया है बेटाओं को। नहीं तो आप किसी भी कार्य में उचित नहीं है जब अगर आप पिता या माता या अपने पूर्वजों दिवंगतों के श्राद्ध नहीं करते हैं, आप विष्ठा के समान हैं। तब हम पितृश्राप से मुक्त हो जाते हैं जब हम तर्पण श्राद्ध आदि करते हैं, उनके निमित्त भोजन वस्त्र फल इत्यादि दान करते हैं, हम उस श्राप से ग्रस्त मुक्त हो जाते हैं। और अगर नहीं करेंगे तो वो श्राप हम पर लग जाएगा। दूसरा, ऋषियों के, अगर हम रामायण करते हैं, श्रीमद् भागवत करते हैं, मृत्युंजय करते हैं, कोई कथा करवाते हैं अपने घर पर, हम ऋषि ऋण से मुक्त मिल जाता। देवताओं की पूजा अर्चना वंदना करते हैं, उन ऋणों से हम मुक्त हो जाते हैं। ये 3 ऋण से आपको मुक्त होना। 2 सितंबर 2020 बहुत ही सुंदर पार्वणी श्राद्ध आएंगे। आपके पितर 16 दिन आपके घर में विराजमान रहेंगे, उनके निमित्त आप अवश्य ही तर्पण करें। पहला श्राद्ध आपका
2 सितंबर 2020 समय रहेगा, पूर्णिमा का समय रहेगा 10:52 तक आप पूर्णिमा का श्राद्ध करेंगे। उसके बाद पड़िवा लग जाएगी, फिर पड़िवा अगले दिन 3 तारीख तक जाएगी। द्वितीया का श्राद्ध 4 तारीख, तृतीया का श्राद्ध 5 तारीख और चतुर्थी का श्राद्ध 6 तारीख। 7 तारीख पंचमी के श्राद्ध होगा, 7 तारीख पंचमी का, 8 तारीख षष्ठी का श्राद्ध, 9 तारीख सप्तमी, 10 तारीख अष्टमी, 11 तारीख नवमी, 12 तारीख दसवीं, 13 तारीख एकादशी, 14 तारीख द्वादशी, 15 तारीख त्रयोदशी और 16 तारीख चतुर्दशी, 17 तारीख सर्वपितृ विसर्जन श्राद्ध यानी अमावस्या श्राद्ध सबके लिए आप तर्पण और श्राद्ध करेंगे। 17 तारीख 2020 आप जो है पितृ श्राद्ध महालय पितृ विसर्जन कर सकते हैं। मावस पर सभी के लिए तर्पण श्राद्ध आदि कर सकते हैं। तो बंधुओं, मित्रों, प्यारे भक्तों, मैंने आज आपको पितृ श्राद्ध का पूरा विवरण दिया है। पितृ श्राद्ध क्यों करना चाहिए और किस तरीके से। अगर इसमें भी आपको कोई संदेह लगे तो मेरा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर पर आप फोन कर सकते हैं 9897 553397 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। श्राद्ध के बारे में आपको जानकारी देंगे, उचित शास्त्र के अनुसार जो जानकारियां होंगी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दे दीजिए। दूसरे एपिसोड में तुरंत मुलाकात होगी, नई चर्चा लेकर आपके सामने उपस्थित होगा। जो मेरे साथ पुराने बंधु जुड़े हुए हैं और जो नए बंधु जुड़ रहे हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब अब तक नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन और शेयर करें ताकि और लोगों का भी भला हो। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय बद्रीशाह।